हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय बहुत बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय क्या है। ठीक है, और यह किस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जीवन परिचय में जो है 3 मुख्य पॉइंट होते हैं, 3 मुख्य तरीके से लिखे जाते हैं। सबसे पहला है जीवन परिचय, यानी कि उसके बारे में, उनके बारे में आप लोग लिखेंगे जो लेखक हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में, और जो है उनकी कृतियों के बारे में। ठीक है, कृतियाँ यानी कि उनकी रचनाएँ, जो उनकी रचनाएँ हैं उनके रचनाओं के बारे में लिखेंगे। ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट है उनका साहित्य में स्थान। ठीक है, किस प्रकार से उन्होंने साहित्य में अपना योगदान दिया था, क्या क्या जो है वे गद्य में अपना योगदान दिए थे या पद्य में, ठीक है, या फिर हिंदी साहित्य के इतिहास में किस प्रकार से जो है उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, जीवन परिचय के लिए मुख्य जो बातें हैं वो जो है 3 ही बिंदु पर लिखे जाते हैं। और इसके जो मुख्य पॉइंट है देखिए वो क्या है, वो है सबसे पहले जन्म। ठीक है, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला जन्म है, फिर स्थान है और फिर पिता का नाम। ठीक है, जन्म यानी कि कब वह जन्म लिए थे, कब वह जन्मे थे। 1907 ईस्वी में जन्मे थे। और स्थान कहाँ था, छपरा। ठीक है, बलिया जिले में जो है पड़ता है छपरा, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और पिता का नाम था अनमोल द्विवेदी। ठीक है, वो संस्कृत के विद्वान थे। ठीक है, वो क्या थे, वो संस्कृत के विद्वान थे। ठीक है, देखिए यहाँ से ये जो 3 पॉइंट है बस इन्हीं को आप याद रखिएगा। बाकी तो आप जो है थोड़ा गलत भी, थोड़ा आगे पीछे भी लिख देंगे तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन ये जन्म और उनका स्थान, फिर उनके पिता का नाम, और एक बात आती है मृत्यु। ठीक है, मृत्यु उनका कब हुआ था, है ना। तो उनका मृत्यु देखिए हुआ था 1779 में। 1779 ईस्वी में उनका जो है मृत्यु हुआ था। ठीक है, ये जो है 4 पॉइंट ये मेन है, ये मेन, इसी को आप याद करके आप उनके पूरा जीवन परिचय आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि उनका जीवन परिचय क्या था, उनके जो है जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ आई थी और किन परिस्थितियों से वह गुजरे थे। देखिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, वो क्या थे, निबंधकार थे, यानी कि वो निबंध ज़्यादातर लिखते थे। ठीक है, बस मेन बिंदु का आप याद रखिएगा, बाकी आप जो है आगे पीछे थोड़ा लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, वह एक निबंधकार थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में। ठीक है, देखिए जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो मेन पॉइंट है, इनको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था, सन 1907 ईस्वी में, बलिया जिले के दूबे का छपरा, ठीक है, छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल, ठीक है, श्री अनमोल द्विवेदी, ये क्या थे, ये ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। ठीक है, ये जो है ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। देखिए जब ये संस्कृत के विद्वान थे तो जाहिर सी बात है कि इनका बेटा भी, यानी कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, वह भी संस्कृत के विद्वान होंगे। ठीक है, अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। उत्तराधिकार में प्राप्त हुई का क्या मतलब हुआ, यानी कि इनके पिता द्वारा ये प्राप्त हुई घर पर, इन्हें इसके लिए किसी जो है स्कूल का सहारा नहीं लेना पड़ा। ठीक है, उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, ये जो है काशी, यानी कि काशी मतलब कि बनारस, आप लोग जानते होंगे काशी जो है बनारस को बोलते हैं, है ना। ये काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। ठीक है, इनकी प्रतिभा का जो है वो विशेष विकास कहाँ हुआ, विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन, शांति निकेतन में जो है इन्हें, इनके प्रतिभा का जो है मुख्य विकास हुआ था। यहाँ ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। ठीक है, यानी कि शांति निकेतन में ये जो है 11 वर्ष तक क्या थे, हिंदी भवन के निदेशक के रूप में ये कार्य कर रहे थे। ठीक है, और वहीं उनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ।
ठीक है। वहीं उनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्हें दी लिटरेचर की उपाधि से तथा 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। ठीक है। इनको जो है 1949 में क्या मिला था, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा दी लिटरेचर की उपाधि से उपाधि इनको दिया गया था। और 1957 में उन्हें जो है भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण एक जो है अवार्ड होता है, ठीक है, एक पुरस्कार होता है, वो ये पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। ठीक है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी ये रह चुके हैं। और 19 मई 1979, ठीक है, 19 मई 1979, ये आप याद रखिएगा। अगर देखिए डेट आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, आप सिर्फ 1979 लिखिए। 1979 ईस्वी को ये साहित्यकार रुग्णता के कारण स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई, वो 1979 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इनके आते हैं, देख लेते हैं इनकी रचनाओं के बारे में, इनकी कृतियाँ क्या क्या थी, है ना, ये किन किन रचनाओं को किए थे। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं इनकी कृतियाँ यानी कि इनकी रचनाएँ क्या क्या हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य बहुत विस्तृत है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। ठीक है, अब यहाँ से जो है इनकी रचनाओं के नाम जो है स्टार्ट होने जा रहे हैं। देखिए, अशोक के फूल इन्होंने ही लिखे हैं, विचार और वितर्क ये भी इन्होंने ही लिखे हैं, विचार प्रवाह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही लिखे हैं, आलोक पर्व ये भी इन्होंने ही लिखे हैं, और साहित्य की भूमिका, ठीक है, ये जितने भी है सब किताबों के नाम है जो इन्होंने लिखे हैं। साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य, ठीक है, आदि, यानी कि ऐसे ही बहुत सारी किताबें जो है इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, ये तो थी उनकी कृतियाँ। अब उनका देख लेते हैं साहित्य में स्थान क्या था, यानी कि वो बहुत अच्छे कवि थे या किस प्रकार के कवि थे, है ना। तो देखिए साहित्य में स्थान वाले में क्या लिखेंगे। ठीक है, देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। ठीक है, ये जो है गद्य लिखा करते थे, है ना, गद्य यानी कि कहानी वाला पार्ट जो होता है, और पद्य जो होता है वो कविता के रूप में होता है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को नई दिशा प्रदान की। गंभीर आलोचना, विचार प्रधान निबंधों और उत्कृष्ट उपन्यासों की रचना कर द्विवेदी जी ने निश्चय ही हिंदी साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान पा लिया था। ठीक है, यानी कि इनको जो है बहुत ही अच्छा स्थान मिला था हिंदी साहित्य में, है ना। तो ये थी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय के बारे में। ये 4 बिंदु आप जरूर याद रखिएगा। किसी भी राइटर का, किसी भी लेखक का यही जो है मेन पॉइंट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आएँ तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल के माध्यम से आपको बोर्ड एग्ज़ाम की पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन कराई जाएगी।